गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म है, पहले उन्हें जान लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नाम है हमारा, ठीक है। तो एक चीज़ आती है इसमें कॉस्ट प्राइस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोल दिया जाता है। तो सीपी या कॉस्ट प्राइस क्या होती है? तो द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि जिस रेट पे हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। जैसे कि ये पेन है, ये पेन मैंने किसी शॉप से 5 रुपये का ख़रीदा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगी? ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है। मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होगी क्योंकि मैंने 5 रुपये का ख़रीदा है। ये 5 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। फिर बात आती है सेलिंग प्राइस की। तो बेटा जिस रेट पे हम इसे बेचते हैं वापस, ठीक है, मैंने ख़रीदा और फिर किसी और को फर्दर क्या कर दिया? मैंने सेल कर दिया, बेच दिया। उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसे मैंने 5 रुपये में ख़रीदा और 6 रुपये में किसी को बेच दिया, ठीक है। तो जो 6 रुपये हैं, 6 रुपीज़ है, वो क्या हो गया? मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। जो 5 रुपये थे वो क्या थे? वो मेरी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। फिर बात होती है प्रॉफिट और गेन की। देखो, जब कुछ चीज़ हम खरीदते हैं और बेचते हैं, उसके बाद या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलेंगे फ़िलहाल ये वाली कंडीशन कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने 5 रुपये में ख़रीदा और 6 रुपये में बेचा तो मुझे फ़ायदा हुआ ना? तो फ़ायदे को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो जब मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कम होगी, तो उसे बोलेंगे हम क्या? प्रॉफिट या गेन, ठीक है। देखो, व्हेन एसपी बड़ा, ठीक है ना, एसपी ग्रेटर देन सीपी से, ठीक है, देन देयर इज गेन। तो वहाँ क्या होता है? गेन होता है। तो हम गेन निकालते कैसे हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके। माना मैंने 6 रुपये में बेचा था, 5 में ख़रीदा था, तो कितने का मुझे गेन हो गया? प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का, ठीक है, क्योंकि 6 सेलिंग प्राइस था और 5 कॉस्ट प्राइस था। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 रुपीज़। फिर लॉस की बात करते हैं। लॉस कब होता है? माना मैं 5 रुपये का तो मैंने ख़रीदा ही, मैं बेच कितने का देता? 4 का बेच देता। तो उस कंडीशन में मुझे 1 रुपये का लॉस हो जाता, ठीक है ना। नुकसान हो जाता, नहीं हो जाता? मुझे 5 रुपये का मैं ख़रीद रहा हूँ और 4 का फर्दर क्या कर रहा हूँ? सेल कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में मुझे 1 रुपये का लॉस हो जाता, ठीक है। तो लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। ज़्यादा का खरीद के कम का बेच दिया हो। देखो, लॉस कब होगा? देखो, सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो। देखो, ग्रेटर देन इधर साइन है, ठीक है। तो देन देयर इज ए लॉस, तब हमें लॉस होता है, ठीक है। लॉस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके। तो बेटा बड़ी वाले में से मेरा छोटा वाला ही माइनस करेंगे। जब मैंने 5 का खरीदा और 4 का बेचा, तो 5 में से 4 माइनस करूंगा, ठीक है। 5 क्या थी? कॉस्ट प्राइस, और 4 क्या है? सेलिंग प्राइस इस कंडीशन में, ठीक है। तो 1 रुपये का उस कंडीशन में मेरा लॉस निकल के आएगा। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखा है। इसने क्या बोला है? जब भी हम गेन या लॉस जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, किस पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। किस पे करेंगे हमेशा ये चीज़? कैलकुलेट हम करेंगे इस पे, किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। अब देखो बेटा, गेन ऊपर भी हमने देखा था, गेन कैसे निकला था? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके, ठीक है। फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पूरे चैप्टर में यही काम आएंगे जितने फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है। तो गेन क्या होता है? प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस होता है, क्योंकि ज़्यादा का बेचा होगा तभी तो गेन होगा, और ज़्यादा में से कम वाला ही माइनस करते हैं। देखो, ज़्यादा का खरीदा होगा और कम का बेचा होगा तो लॉस हुआ होगा, ठीक है। ज़्यादा में से कम वाला ही माइनस करते हैं हम। बेटा गेन परसेंट की बात हुई, तो यहाँ से हम देखो, यहाँ से ये वाली चीज़ जो बोल रहा था ना मैं, यहाँ इस चीज़ को अप्लाई करते हैं हम कि कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज भी बोल देते हैं, दोनों बातें एक होती हैं। तो मुझे निकालना, तो देखो ऊपर मैंने गेन निकाला था, एसपी में से सीपी माइनस करके गेन निकाला था, तो उस गेन को तो यहाँ पे लिख दूंगा, और जितना मेरा कॉस्ट प्राइस था, जितने में खरीदा था, उसे नीचे लिख दूंगा। बेटा परसेंटेज निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन आता है, ठीक है। ये सभी को क्लियर है चीज़ें। इसी तरीके से बेटा लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट निकालना है मुझे, तो लॉस देखो यहाँ से निकलेगा, सीपी में से एसपी माइनस होकर लॉस निकलेगा। लॉस नीचे क्या लिखूंगा? सीपी, ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं, चाहे लॉस परसेंट हो या गेन परसेंट हो, ठीक है। नीचे हमेशा सीपी आता है, देखो इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इंटू 100% का साइन फिर, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इनके बिना भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है उस कंडीशन में। बेटा जब फाइंड करने को एसपी दे रखा हो, सेलिंग प्राइस, क्या गिवन हो हमें? सीपी एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन, ठीक है बेटा। मतलब ये दे रखा है, जैसे कि एग्जांपल फॉर, मैंने मान लिया मुझसे सेलिंग प्राइस पूछी है किसकी? एक पेन मैंने 100 रुपये में, 100 रुपये में कोई नोटबुक खरीदी मैंने, ठीक है। 100 रुपये में नोटबुक खरीदी
और मैंने क्या, मुझे 10% का उस पर गेन हुआ, तो मुझसे पूछा उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें बने होंगे जब मुझे 10% का लॉस हुआ, जैसे कि मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ क्या करी है, 100 रुपये की कोई चीज़ मैंने खरीदी है, 10% का मुझे लॉस हुआ है, तो वो कितने की सेलिंग प्राइस होगा। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, उस पर इन्हें अप्लाई करना है हमें। तो देखो क्या होता है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें 100 प्लस गेन परसेंट और अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे सीपी की हम इस कंडीशन में। ठीक है, बस बिल्कुल सेम ही यहाँ पे है लॉस का, बस गेन की जगह क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बेटा लॉस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा, क्योंकि बेटा सेलिंग प्राइस कम हो गया होगा। ठीक है ना, कम हो गया होगा इसलिए माइनस होता है। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो गया होगा, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो गया होगा ना, तो प्लस होता है यहाँ पे 100 प्लस। ठीक है, देखो 100 प्लस जैसे 10% का गेन है, तो अब 110 हो गया ना, सीपी में 110 की मल्टीप्लाई होगी और 100 से डिवाइड। यहाँ पे क्या होगा, 10% लॉस होगा तो 90 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है, सीपी निकालने के लिए बोल रहा है, तो बस क्या होगा बेटा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सीपी निकालना, ऊपर एसपी निकालना था बेटा, एसपी निकालना तो सीपी से मल्टीप्लाई करी थी, सीपी निकालने तो एसपी से मल्टीप्लाई करेंगे। और जस्ट इसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, बस एक से चारों बन जाएंगे। देखो एसपी निकालना है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, ये याद रख लो। जब इसमें क्या एसपी निकालोगे, लॉस होगा तो माइनस लॉस कर दो। ठीक है, जब सीपी निकालना तो यहाँ एसपी रख दो, इसे 100 को ऊपर भेज दो, नीचे 100 प्लस गेन परसेंट रख दो। ठीक है, लॉस वाली कंडीशन में माइनस लॉस परसेंट कर दो, बिल्कुल सेम कॉपी। ठीक है, एक फॉर्मूला याद कर लेंगे और बाकी सारे फॉर्मूले इसी से बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सीधी एक्सरसाइज पे। अब बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 10A की। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज हम। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट वैन। बेटा हमें गेन या लॉस का परसेंटेज निकालना है। पीछे फॉर्मूला पढ़ा था हमने लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज का। तो सबसे पहले गेन या लॉस निकालेंगे, उसके बाद गेन या लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है। तो बेटा देखो, खरीदा कितने में, सीपी होता है जिसमें हम खरीदते हैं 620 रुपीज़ में, और सेल कितने में करा, 713 रुपीज़ में। तो बेटा ज़्यादा में सेल करा है ना, कम में खरीदा, तो क्या हुआ, गेन हो गया यहाँ पे। तो देखो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, गेन। जब हम गेन निकालेंगे तो बेटा गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे देख लो बड़ा यही है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो जब हम गेन निकाला हमने, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना 713 रुपीज़ दे रखा है मुझे। ठीक है ना, 713 रुपीज़, और माइनस कितना कर देंगे, 620 रुपीज़ कर देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा कितना आ गया बेटा, देखो 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 1 में से 2 नहीं हो सकता, तो 11 में से 2 करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 ही बचा होगा, 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ₹93 आ गए हमारे क्या, ये बेटा हमारा आ गया क्या, ये आया हमारा गेन। लेकिन हमें निकालना क्या है, गेन परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो बेटा गेन परसेंट निकालना है मुझे। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये हमने देखा था, फॉर्मूला बार बार लिखेंगे हर क्वेश्चन में जिससे हमें याद हो जाए। ठीक है, तो बेटा गेन कितना है, गेन देखो कितना आया था, गेन की जगह गेन लिख दो, 93 रुपीज़ गेन है। बेटा सीपी की जगह सीपी लिख दो, सीपी कितना है देखो, ये रहा 620 रुपीज़ सीपी है मेरा। ठीक है बेटा, अरे इन टू में क्या रख दूंगा, 100 रख दूंगा, क्योंकि 100 रखते हैं, और फिर परसेंटेज का साइन लगा दूंगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, बहुत ईजी है बेटा। जीरो से क्या हो जाएगी, लास्ट की जीरो से लास्ट की जीरो एक ही कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, 2 से काटूंगा तो 2 से काटा तो 5 आ गया। ठीक है, 2 से एक काटा तो 2 3 जा 2 1 जा। अब ठीक है बेटा, और 31 1 जा 31, और 31 3 जा होते हैं 93। तो 3 5 जा बेटा कितना हो गया, 3 5 जा हो गया हमारा 15। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा 15%। अब हम देखो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ हमें सीपी कॉस्ट प्राइस जो होता है जितने में हमने खरीदा है 675 रुपीज़, एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें ₹630। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा में जब हम खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है हमें। ठीक है, तो लॉस होगा हमें। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। तो लॉस निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, लॉस, क्योंकि लॉस ही होगा। जब ज़्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो नुकसान ही तो हुआ। ठीक है, तो लॉस हुआ हमें, तो क्या करेंगे, सीपी में से माइनस करेंगे, क्योंकि सीपी की वैल्यू ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं, माइनस एसपी करेंगे। क्या करेंगे, एसपी करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जब लॉस निकलेगा वो 675 रुपीज़ में से क्या माइनस करोगे, 630 रुपीज़ माइनस कर दोगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास कितना आया, 5 में से 0 गया तो 5 का 5 रहा हमारा। ठीक है, 7 में से 3 गया तो कितना 4।
तो ₹45 हमारा आया लॉस, लेकिन हमें लॉस नहीं, लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज जब हम निकालेंगे, लॉस प्रतिशत निकालेंगे हम, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में क्या रखते हैं, हमेशा सीपी रखते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और परसेंटेज का इसके साथ क्या आ जाता है, सिंबल आता है ऑलवेज। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल आ जाता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लॉस, हमारा लॉस मैंने कैलकुलेट किया था, ये रहा मेरा लॉस, यहाँ पे भी लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये हमारा लॉस है, कितना है, ₹45 है। तो 45 तो हमारा लॉस हो गया। और सीपी कितना है हमारा, सीपी देखेंगे 675 हमारा सीपी है। इसे क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का इसके साथ सिंबल रख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। लास्ट की डिजिट अगर जो 0 या 5 होती है तो 5 से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, 5 9 जा, और 5 से काटेंगे तो 5 1 जा, 1 बचा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब देखो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सबको ऐड करके देखते हैं, 9 से कटना चाहिए। 9 से कट रहा है, 5 3 8 1 9 कट रहा है, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, अब देखो 5 से ये कट जाएंगे दोनों, 5 से कटेगा तो 20 आ जाएगा, और 5 से कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या आ गया, 20/3, 20/3% आया। या हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमारा लॉस परसेंट इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा हमारा, देखो कितनी बार कंप्लीट जाए, 3 6 जा 18, 6 कंप्लीट गया, नीचे हमेशा 3 है तो 3 रखेंगे जो नीचे होता है, और बचा कितना, 6 3 जा 18 के बाद 2 बचा ना, 2 यहाँ पे रख देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा लॉस परसेंटेज में। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट दिया हुआ सीपी, कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा, ₹345 में कोई चीज़ हमने खरीदी है, और सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, ₹372.60 में। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में बड़ी अमाउंट ये है, तो सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा में बेचा है और कम में खरीदा है, तो यहाँ पे हमारा गेन होगा। ठीक है, और गेन कैसे निकालते हैं, एसपी में से सीपी माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो एसपी कितना दिया हुआ, ₹372.60 दिया हुआ है, और माइनस कितना करना है इसमें से, ₹345 माइनस करना है। तो यहाँ से हमारा जो गेन आएगा, वो हमारा गेन कितना आएगा, देखो 60 पैसे तो ऐसे ही बचेंगे, क्योंकि 60 पैसे तो इसमें तो है ही नहीं कुछ पैसे माइनस करने के लिए। अब 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा होगा, 6, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आया ₹27.60, ये हमारा कितना क्या आया, ये हमारा गेन आया है। अब हमें निकालना है क्या, गेन परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है गेन अपॉन में क्या जाएगा हमारा, डिवाइड में जाएगा सीपी, ऑलवेज सीपी जाता है, गेन निकालो या लॉस परसेंटेज निकालो, कुछ भी निकालो, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो इस कंडीशन में गेन यहाँ पे लिखेंगे, गेन कितना था हमारा, ₹27.60 था। और सीपी कितना है हमारा, सीपी देखेंगे ऊपर कितना, सीपी है ₹345, ₹345 है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे, और परसेंटेज का साइन रख देंगे। ठीक है, तो अब देख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 100 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे डेसिमल, देखो 10 से मल्टीप्लाई होता तो डेसिमल यहाँ आ जाता शिफ्ट होके, और 100 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कम्प्लीटली ये बन जाएगा हमारा इस कंडीशन में, अपॉन ₹345। ठीक है, इसके साथ परसेंटेज चलेगा। इसके अब क्या कर देंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 5 से काट लें, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। 5 से काटते हैं, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। अब देखेंगे ये 23 से और 3 से कट रहा है, 23 3 जा होता है, ये 3 से कटेगा, 5 5 10 2 12 कटेगा, 3 के टेबल में आता है, तो 23 आएगा कटने के बाद। ऐसे काटेंगे 3 से तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, और 3 4 जा 12। अब 23 कितने होते हैं, 23 8 जा होता है। ठीक है ना, कितने, 23 1 जा 23, 23 8 जा होता है 184। तो इस कंडीशन में हमारा गेन परसेंटेज आया, कितना आया गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज जो आया हमारा वो है हमारा 8%। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले ये देखना गेन आएगा या लॉस आएगा। ठीक है, जो आएगा फिर गेन परसेंटेज का साइन लगा देंगे, गेन है तो, लॉस है तो लॉस परसेंटेज का वो लगा देंगे हम फॉर्मूला अपना। ठीक है, तो गेन अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। कैलकुलेशन सभी को आनी चाहिए, 8th क्लास में आ गए हो, बाकी मैं सिखाता रहूँगा।